पवन जी, मेरा एक और सवाल है। पवन जी, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ये ह्यूमन राइट्स एक चीज़ सुनने को मिलती है कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, या भारत में ह्यूमन राइट्स कम हो रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा बताएं, और अ, ये उल्लंघन हो रहा है, क्या ये सच है, या एग्जिस्ट भी करते हैं ये राइट्स या नहीं, या क्या है? देखो, पहले तो क्या है कि कुछ चीजें होती है ना जो मतलब एकदम मतलब फालतू नहीं है, वो फालतू से भी आगे की चीज नहीं हो जाती है, भी फालतू से भी बहुत आगे की फालतू चीज। तो ये उस टाइप की चीज है, पर इसके पीछे काफी पॉलिटिक्स भी है। इसका ओरिजिन कैसे है वो बताता हूं मैं। नेशन स्टेट का सिस्टम आने के बाद में हर देश जो है, जो भी नेशन बना, वो संप्रभु होता है। मतलब वो संप्रभु से मतलब समझते हो ना, मतलब जिस जिसकी प्रभुता अपने आप में है, संप्रभु है वो, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है। वो अपने आप में 100% खुद में इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र है। वो किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है, किसी के अधीनस्थ नहीं है। ये प्रभुता होने से उसे संप्रभु या अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द क्या, सॉवरेनिटी, तो वो सॉवरेनिटी होती है। तो नेशन स्टेट का सिस्टम आने के बाद में क्या हुआ, हर देश संप्रभु हो गया अपने देश के भीतर के मामलात के मामले में। जैसे भारत को रेल कौन सी चलानी है, नहीं चलानी है, कृषि का कानून क्या बनाना है, टैक्स कौन सा रखना है, और मंत्री किसको बनाना है, और हाईवे कहाँ से निकालना है, माइनिंग राइट किसको देने हैं, सरकारें जितने भी कानून बनाती है ये सब घरेलू मामलों के होते हैं। और इसमें कोई दूसरे देश का दखल मजाज नहीं हो सकता। दूसरे देश का दखल शुरू होता है जब कोई देश कोई ऐसी हरकत या ऐसा कानून बनाता है या ऐसी हरकत करता है जिससे किसी और देश के हितों पर प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे मान लो चाइना भारत में आने वाले पानी को रोकता है, या भारत चाहे पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकता है, तो ये बात कैसी है, ये देश से संबंधित नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मामला हो गया। ठीक है ना। तो नेशन स्टेट आने के बाद में हर देश संप्रभु हो गया और वो अपने देश के अंदर अपने घरेलू मामला चलाने को लेकर स्वतंत्र हो गया। तो अमेरिकन एलिट थी, उन्होंने सोचा कि हमको किसी देश में घुसना है, उनको टेक ओवर करना है, कंट्रोल लेना है, वहां पे अपना कठपुतली शासक बिठाने हैं, मतलब कुल मिला के वो अंदर घुस के कुछ भी करना है। तो घुसने का रास्ता क्या बनाएंगे आप। तो फिर उसका रास्ता बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक चीज निकाली, इसका नाम रखा ह्यूमन राइट। क्या है ह्यूमन राइट। अब ये ह्यूमन राइट क्या है साहब। तो ह्यूमन राइट ये कहता है कि भाई अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस या कोई भी देश में कोई आदमी बैठा है, वो कह रहा है भाई भारत के आदमी पे भारत का आदमी अत्याचार कर रहा है, तो मैं वहां जाके पंचायत कर सकता हूँ, मैं वहां पंच बन सकता हूँ, मैं इस बात को लेके मुद्दा उठा सकता हूँ और मैं कहूंगा भाई ये अत्याचार बंद होना चाहिए। और अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। तो ये बात ही एकदम एलियन है कि भाई भारत में जो लोग रह रहे हैं, भारत के लोगों ने एक सरकार बना रखी है, हम हमारा आपस का मसला देख रहे हैं। ब्रिटेन अमेरिका में बैठने वाले लोगों को, संगठनों को, एलिट को या अमेरिकन सरकार को हमसे क्या सरोकार होना चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन राइट के सिर्फ ये शंख बजा बजा के, सिर्फ ह्यूमन राइट का बिगुल बजा बजा के उन्होंने कोई 25 मुल्क लूट लिए अमेरिका ने आज तक। वो सब किसी भी कंट्री में जब उसको घुसना है, उसका रास्ता एक ही बनाएगा, ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया है बस। अफगानिस्तान में वो क्यों घुसे आप पूछो, गूगल करो, आप चैट जीटीपी को किसी को भी पूछो, किसी बुद्धिजीवी को पूछो, भाई अफगानिस्तान से अमेरिका क्या ताल्लुक था, तो क्या नहीं वहां ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही थी ना, इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, फिर इराक से उनका क्या संबंध था, कि भाई वो रासायनिक हथियार बना रहे थे, तो वो तो चलो वो भी एक फालतू की बात थी, कोई मिले तो है नहीं केमिकल वेपन, उन्होंने बोल दिया तो केमिकल वेपन बना रहा है, चलो ठीक है। फिर वो गद्दाफी के वहां और कहीं पे, मतलब जहां पे भी उसने घुसना है, घुसने का तरीका एक ही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई है, और अमेरिका अपनी सेनाएं भेज देता। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, ये पूरा एक सेटअप है। हर देश के अंदर
मतलब चाइना और रशिया जैसे देशों को छोड़ के, क्योंकि वो तो लठ लेके ही बैठे रहते हैं, ये ह्यूमन राइट वाले दिखते ही लठ बजते हैं वहां तो, क्योंकि उनको पता है सर्कस है, तो वहां तो इस टाइप के छूट होती नहीं। वरना बाकी सब जैसे देशों के अंदर क्या है कि अमेरिका ने सारे देशों के अंदर एनजीओ खड़े कर रखे हैं, उनको फंडिंग आती है, उनके जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको फुटेज मिलता है। तो यहाँ के भी नमूने कम नहीं है भाई। बॉम्बे के अंदर कोई घटना हो गई, एक आदमी ने दूसरे आदमी को पीट दिया, तो भाई ये तो आईपीसी का केस है, आईपीसी के केस के तहत मामला दर्ज हो जाएगा और कानून के अनुसार सजा मिल जाएगी। तो वहां पे 10-20 लफंगे इकट्ठे होके बोलेंगे नहीं ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया। अरे भाई ह्यूमन क्या होता है? भारत का आदमी है तो भारतीय है, इंडियन है वो तो। ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन क्या इंडिया से ऊपर की चीज हो गई ना वो तो? भाई कोई मंगल ग्रह से आया हुआ है क्या ह्यूमन? भाई भारत में तो भारतीय होता है, उसके ऊपर आईपीसी का केस चलेगा ना, तो आईपीसी का मामला दर्ज होगा, इसने इसको पीटा, इसको जेल हो जाएगी 2 साल की। ह्यूमन कौन होता है ये? मतलब ये वही बात है कि भाई आप कौन से धर्म में मानते हो? भाई मैं तो इंसान हूं। भाई इंसान तो ठीक है, धर्म कौन सा है भाई तुम्हारा? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? नहीं, मैं तो इंसान हूं। तो ये जो इस टाइप की जो मतलब ये सर्कस है ना, ये ह्यूमन राइट इस टाइप का सर्कस है। तो भारत जैसे देशों में भी इस टाइप के एनजीओ खड़े कर रखे हैं, वहां पे नमूने बिठा रखे हैं। उनको ये इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में उनकी खबरें छपती रहती है, आर्टिकल छापते रहते हैं। बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी मतलब अखबारों टीवी चाटने और भकोसने वाले इनको पढ़ते चाटते रहते हैं। तो वो ये ह्यूमन राइट मतलब देश से ऊपर उठ गए अब वो। उनके लिए भारतीय भारतीय है ही नहीं, वो इंसान हो गया, ह्यूमन है। तो इस तरीके से जहां पे भी उनको किसी जगह के ऊपर घुसना होता है, तो फिर वो दखल करना होता है, तो फिर वो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसके सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, सैकड़ों के सैकड़ों। जैसे मान लो भारत कोई बांध बना रहा है, वो बांध अमेरिका नहीं चाहता है बांध बने, तो वो क्या करेगा? वो ये ह्यूमन राइट गैंग को बोलेगा तुम वहां जाके प्रदर्शन कर दो, है ना? कोई बांध क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? भाई बांध बनेगा तो उससे तो पानी से बिजली आएगी। अमेरिका नहीं चाहता पानी से बिजली आए, अमेरिका चाहता है मान लो रिएक्टर से बिजली आए, क्योंकि रिएक्टर का ईंधन अमेरिका बेचता है। तो वो ऊंचे बांध को सपोर्ट, अमेरिका ऊंचे बांध नहीं चाहता बनवाना। तो वो इस बांध को रुकवाने का तरीका क्या है? तो उसका रुकवाने का तरीका है वो मेधा पाटकर जैसे 2-4 नमूनों को वहां भेज देगा, और एनजीओ के माध्यम से वो वहां पे 50-60 लोग वहां पे तमाशा चलाएंगे मदारी का, उसको अखबार वाले फोटो खींचेंगे और वो छाप देंगे, और पूरे भारत में माहौल खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने अपना काम करवा लिया। तो ऐसे करके सैकड़ों मामलों के अंदर ये ह्यूमन राइट की जो चाबी है, ये दे दे के वो लोग पूरे दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर दखल, हस्तक्षेप बनाने का काम करते हैं। डायरेक्ट हस्तक्षेप की नौबत नहीं आती है, वहीं के लोगों को फुटेज दिलवा के, वहीं के लोगों से बवाल खड़ा करवा के, वहीं पे मामले को वो सेटल करवा देते हैं। तो ये पूरा ह्यूमन राइट का नाटक इस तरीके से है। हम्म। जी, थैंक यू।